हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते किस हैं। ओलंपिक में ठोस स्वर्ण पदक दिए गए? 1912 ईस्वी स्टॉकहोम ओलंपिक में। दूसरा प्रश्न, बैरन पियरे डी कौबर्टीन ने किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था? 1912 ईस्वी स्टॉकहोम ओलंपिक। तीसरा प्रश्न, कौबर्टीन को 1912 ईस्वी के ओलंपिक में किस क्षेत्र में स्वर्ण पदक मिला था? साहित्य के क्षेत्र में, और उनकी ये कविता थी ओड टू स्पोर्ट। इसी कविता के लिए उनको स्वर्ण पदक दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। चौथा प्रश्न, कला प्रतियोगिता किस ओलंपिक में शामिल किया गया? 1912 स्टॉकहोम ओलंपिक में। पांचवा प्रश्न, कला प्रतियोगिता किस ओलंपिक से किस ओलंपिक तक ओलंपिक का हिस्सा रहा? 1912 स्टॉकहोम ओलंपिक से 1948 तक। छठा प्रश्न, एथलेटिक्स में इलेक्ट्रिक टाइमिंग मशीन की शुरुआत किस ओलंपिक में की गई? ध्यान से सुनिएगा और इसको समझिएगा। एथलेटिक्स में इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग मशीन किसमें? एथलेटिक्स में। तो इसकी शुरुआत किस ओलंपिक में हुई? 1912 स्टॉकहोम ओलंपिक में। सातवां प्रश्न, 1912 ईस्वी के ओलंपिक में आयोजित कला प्रतियोगिता के लिए पदक कितने श्रेणियों में दिया जाता था? जो 1912 ईस्वी में कला प्रतियोगिता आयोजित की गई तो इनमें कितनी श्रेणियां बनी हुई थी? तो 5 श्रेणियां थीं, जिसमें पहली श्रेणी है वास्तुकला, दूसरा साहित्य, तीसरा संगीत, चौथा चित्रकला और पांचवा है मूर्तिकला। आठवां प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद भारत को किस ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला कांस्य पदक मिला? ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला कांस्य पदक 1952 ईस्वी में हेलसिंकी में। और उस जो खिलाड़ी थे जिन्होंने इसको कांस्य पदक को जीता, उनका नाम है केडी जाधव। नौवां प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद भारत को किस ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला रजत पदक मिला? ध्यान दीजिएगा, वो भी स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता के बाद, और ये भी स्वतंत्रता के बाद। लेकिन दोनों व्यक्तिगत ही स्पर्धा है, लेकिन एक में था कांस्य और दूसरे में है ये रजत की बात चल रही है। तो वो है 2004 एथेंस ओलंपिक, और वो खिलाड़ी थे मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर। 10वां प्रश्न, ये राज्यवर्धन सिंह राठौर जो हैं, ये डबल ट्रैप शूटिंग में इनको ये पदक मिला था, डबल ट्रैप शूटिंग। 10वां प्रश्न, ओलंपिक छल्लों के रंगों का प्रतिनिधित्व करने वाले महादेशों का क्या नाम है? तो पहला है नीला, इसका प्रतिनिधित्व करता है यूरोप। दूसरा है पीला, इसका प्रतिनिधित्व करता है एशिया। तीसरा काला, इसका है अफ्रीका। चौथा हरा, ऑस्ट्रेलिया। और पांचवा है लाल, अमेरिका। बाएं से दाएं का क्रम है। और इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है जो आपके काम आ सकता है। तो इस ट्रिक में है न्यूरो, पिए, काफ़ी, चारा के आस में लाल हुआ अमेरिका। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, नी यानी नीला, यूरो मतलब यूरोप यानी नीला किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? यूरोप का। पीला एशिया का, काला फी, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद रखना है, फी वो है अफ्रीका।
चारा का मतलब है हरा, चारा कैसा होता है हरा, तो ये थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है हमको। हरा के आस, आस का मतलब है ऑस्ट्रेलिया में लाल हुआ अमेरिका, तो लाल किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, अमेरिका का। तो इस तरह से जो ट्रिक है उसको अगर पढ़ें तो ऐसे पढ़ें, न्यूरो पिए काफ़ी, चारा के आस में लाल हुआ अमेरिका। उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक काफ़ी मददगार साबित होगा। साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, यानी इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं वो आपके परीक्षा के लिहाज से काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।